हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो आज उसी के ही बचे हुए टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू even heating on the earth. These situations are uneven heating between the equator and the poles. ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा होती है और जो ध्रुव होते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और पोल्स यानी कि जो ध्रुव होते हैं, उनके बीच में जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो अनइवन होती है, मतलब अनियमित होती है। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपने लर्न किया होगा कि जो रीजन क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के पास में जो क्षेत्र होते हैं, है ना, रीजन्स मतलब जो क्षेत्र होते हैं, जो जगहें होती हैं, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वो मैक्सिमम हीट क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सूरज, जो सनलाइट होती है, वो मतलब कि वहाँ उसकी वजह से, ठीक है, सूरज से जो हीट निकलती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कहाँ? जो इक्वेटर के जो रीजन्स होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे। द एयर इन दिस रीजन्स गेट वार्म। ठीक है, तो ये जो जगह होती है ये कैसी होती है? वार्म होती है, गर्म होती है। और यहाँ की जो एयर होती है वो भी गर्म होती है। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in। ठीक है, तो जो गर्म हवा निकलती है और जो ठंडी हवा होती है ना, वो इस रीजन से निकलती है। इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड बेल्ट है, ठीक है, जो अक्षांशीय जो बेल्ट है, अक्षांश बेल्ट जो है, वो क्या कर जाता है? वो इक्वेटर पर मूव इन करता है दूसरी साइड में, इक्वेटर के दूसरी साइड में 0 to 30 डिग्री पे मूव कर जाता है। ठीक है, तो जब लैटिट्यूड बेल्ट इक्वेटर पे 0 to 30 डिग्री मूव करता है, तो उस रीजन पे क्या होती है कि उस कूलर एयर मतलब कि ठंडी हवा आती है। ठीक है, फिर देखते हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये जो हवा है ये नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ के बीच में बहती है, ब्लो करती है। ठीक है, एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज। तो जो पोल्स होते हैं वहाँ की एयर है ना, कैसी होती है? कोल्डर होती है, ठंडी होती है, देन दैट एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री। और जब लैटिट्यूड 60 डिग्री के आसपास होता है, तब पोल्स जो होते हैं वहाँ पे हवा कैसी होती है? ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। तो जो गर्म हवा होती है, ये जो लैटिट्यूड से जो गर्म हवा आती है, ये, ठीक है, राइजेज अप निकलती है ऊपर की तरफ, एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज इन। ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है वो पोलर रीजन के, जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उनके रशेज में यानी उनके खानों में जगह ले लेती है। टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है, उसमें चली जाती है। मतलब कि क्या हुआ इसके अंदर? देखते हैं इसे दोबारा कि जो वार्म एयर होती है, ठीक है, लैटिट्यूड से निकलती है ऊपर की तरफ, और जो ठंडी हवा होती है वो पोलर रीजन के जो खाने होती हैं उसमें चली जाती है, और उसमें, ठीक है, टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है, उसमें चली जाती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.8। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो विंड का सर्कुलेशन होता है ना, ये किस तरह से सेटअप होता है? ये सेटअप होता है कि पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड, ठीक है, पोल्स से, ध्रुवों से जो गर्म जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो गर्म जो अक्षांश होते हैं, उनके बीच में,
ठीक है। पोल्स और जो गर्म अक्षांश होते हैं उनके बीच में ये जो हवा है ये सर्कुलेट होती है, घूमती रहती है। The winds would have flown in the north-south direction from north to south or from south to north। ठीक है, तो जो विंड है, जो हवा है, ये बहती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा से ये बहती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इसकी डायरेक्शन में चेंज कब होता है, किसके कारण होता है? जब रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, जब अर्थ रोटेट करती है, तब इसके डायरेक्शन में, इसकी दिशा में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ा है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। ठीक है, तो समर में क्या होता है, गर्मियों में जो भूमध्य रेखा की जो जमीन होती है वो गर्म होती है, मतलब अप फास्टर यानी कि बहुत जल्दी जल्दी गर्म होती है, तेजी से गर्म होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। और बहुत टाइम के लिए क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इस लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हायर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और वो किससे ज़्यादा होता है, जो महासागरों का जो पानी है उससे भी ज़्यादा इस लैंड का टेम्परेचर हायर होता है, ज़्यादा गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो जो हवा होती है इस लैंड की, है ना, वो क्या होती है कि हीट लेती है और निकलती है। हवा मतलब, कहने का मतलब जो लैंड है ना, वहाँ पे गर्मी होगी, है ना, गर्मी होगी, हीट होगी, तो वहाँ की हवा कैसी होगी, वो भी गर्म होगी, गर्म हवाएं निकलती हैं। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड द लैंड। ठीक है, महासागरों और ये जो लैंड है इसके बीच में विंड जो है फ्लो करती है, हवा जो है वो बहती है। दीज आर मॉनसून विंड्स। तो ये जो विंड्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये मॉनसून विंड्स कहलाती हैं, मौसमी हवाएं कहलाती हैं। द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। ठीक है, तो ये जो हवा होती है ये कहाँ से आती है, ओशियन से, महासागरों से आती है। और ठीक है, कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। और ये महासागरों से ये जो हवाएं आती हैं ये साथ में क्या लेकर आती हैं, ये पानी और बारिश लेकर आती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल का ही एक पार्ट है। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। तो ये जो मौसमी हवाएं होती हैं ये क्या लेकर आती हैं, ये पानी और बारिश लेकर आती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जो बादल होते हैं ये बारिश लाते हैं और हमें खुशी प्रदान करते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। और जो फार्मर होते हैं हमारी कंट्री के, वो भी मेनली किस पर डिपेंड रहते हैं, वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। किसके लिए, फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए। मतलब हमारी कंट्री के जो फार्मर होते हैं वो अपनी फसलों के लिए ज़्यादातर बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लोकगीत बनाए गए हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, और जो बारिश होती है, बादलों के लिए और बारिश के लिए बहुत सारे लोकगीत बनाए गए हैं। However, it is not always a happy ending। हमेशा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि इसका एंड हैप्पीनेस हो, मतलब इसके एंड में क्या हो कि खुशी हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके मतलब खुशियों भरा अंत हो।
रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, बारिश अक्सर क्या करती हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, समस्याएं पैदा करती हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, क्या आप लिस्ट बना सकते हैं उन प्रॉब्लम्स की। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। तो आप जो ये प्रॉब्लम आती है रेन की वजह से, है ना, इसके क्या कॉजेज हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हैं, इन सब के बारे में आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। ठीक है, तो क्या होता है नेचर में, क्या होता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन आती हैं दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर। ठीक है, वो क्या करती हैं, कुछ टाइम के लिए डिजास्टर्स क्रिएट करती हैं, मतलब कि विनाशकारी होती हैं। कुछ सिचुएशन विनाशकारी होती है प्रकृति में। एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, और वो किसे नुकसान पहुंचाती हैं, वो जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं, इनके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, तो हम दो जो सिचुएशंस हैं उनकी स्टडी करेंगे, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडर स्टॉर्म्स का मतलब है तूफान और साइक्लोन्स का मतलब है चक्रवात। थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो इंडिया के जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ये जो तूफान होते हैं, ये क्या डेवलप कर देते हैं, ये वहाँ पे हॉट मतलब कि गर्मी और उमस पैदा करते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। तो जो राइजिंग टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर तापमान जो बढ़ रहा होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो मतलब कि मजबूत जो तेजी से आने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, तो वो मजबूत बोल सकते हैं हम, या मतलब स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होती हैं उनको ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करता है। और कौन, जो राइजिंग टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना, वो विंड को मतलब ऊपर की तरफ भेजता है ना। और वो विंड्स कैसी होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, और ये जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ, वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड्स, ठीक है, वेयर दे फ्रिज। तो ये वाटर ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है, यानी पानी की बूंदों को ये जो हवा होती है ये ऊपर की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये विंड्स जो होती हैं ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये ऊपर की तरफ राइजिंग करती हैं, और फिर ये क्या करती हैं, पानी की बूंदों को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। फिर क्या होता है इसमें कि वेयर दे फ्रीज, फिर ये वहाँ जाके जम जाती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर ये क्या होती है, दोबारा नीचे गिरती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होती है ना, ये तेजी से जो मूवमेंट होती है ना, ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, जो पानी की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं, है ना, तो क्या होता है कि अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। तो इन पानी की बूंदों के साथ में क्या होती है, राइजिंग एयर होती है, जो कि क्या क्रिएट करती है, लाइटनिंग और साउंड को क्रिएट करती है। लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना, एंड साउंड मतलब फनी। ठीक है, इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म। तो इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम थंडर स्टॉर्म कहेंगे, तूफान कहेंगे। ठीक है, यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। तो लाइटनिंग के बारे में हम बड़ी क्लास में जाके बड़ी क्लासेस में रीड करेंगे लाइटनिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट इसमें है हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। तो आप जानते हैं कि
लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए पानी को हीट की रिक्वायर होती है। मतलब कि जब पानी को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड अपने लिक्विड फॉर्म से वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर स्टेट में, मतलब कि वो भाप में बदल जाएगा। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। ठीक है, तो पानी को जब दोबारा गर्म करते हैं तो जो भाप होती है उसमें कंडेंसेशन होता है, उसमें संघनन होता है ना, फिर वो किस में बन जाता है वापस, वो लिक्विड में बन जाता है। ठीक है, जो वेपर होती है उसमें कंडेंसेशन से, उसमें संघनन होने से फिर वो वापस किस फॉर्म में आ जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस ध्यान में है? Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. तो बादल बनने से पहले क्या होता है कि जो पानी है ना, टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। तो वो पानी जो होता है एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, पानी हीट लेता है। ठीक है, हीट लेके फिर वो किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, ऊष्मा में या भाप में चेंज होता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा नहीं, सॉरी, वाष्प में। ठीक है, वेपर मतलब भाप या वाष्प। तो व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स। तो जो वाटर वेपर है, पानी की जो भाप है, वो किस में बदल जाती है, बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप। तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आके और किस रूप में बन जाती है, वो रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये जो हीट होती है ये क्या एटमॉस्फेयर में क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होती है वहाँ पे क्या होती है, फिर हीट रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। तो एटमॉस्फेयर से क्या होगी, हीट रिलीज होगी, है ना, गर्मी निकलेगी, तो क्या होगा, वहाँ की हवा भी कैसी होती है, गर्म होती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कोजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। तो क्या होता है कि तो जो एयर निकलती है उसके कारण क्या होता है कि जो बूंदें होती हैं उन पर दाब पड़ता है, अ ड्रॉप इन प्रेशर। ठीक है, बूंदों पर प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो ज़्यादा एयर होती है, ठीक है, मोर एयर रशेज, तो जो ज़्यादा एयर होती है वो कहाँ होती है, स्टॉर्म के फॉर्म में, सेंटर में होती है। ठीक है, स्टॉर्म के रूप में, तूफान के रूप में वो सेंटर में होती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो ये जो साइकिल है ये बार बार में रिपीट होती है इस, ठीक है। द चैन ऑफ इवेंट्स एंड्स with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। तो ये जो चैन होती है इसका एंड के साथ में मतलब क्या फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, एक बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम बनता है। ठीक है, मतलब कम दाब वाला एक सिस्टम बनता है विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स। ठीक है, और किसके साथ, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड विंड्स के साथ बनता है, जो कि क्या होती है, रिवॉल्विंग अराउंड इट। उस जगह में क्या होती है, रिवॉल्विंग मतलब कि घूमती रहती है। ठीक है, चक्कर लगाती रहती है ना। तो इस चैन के एंड के साथ में क्या होता है, क्या किसका फॉर्मेशन होता है कि लो प्रेशर का सिस्टम बनता है। ठीक है, और क्या होता है, बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम बनता है और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड की विंड होती है, जो कि उस जगह पे क्या करती है, घूमती रहती है, चक्कर लगाती है। इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। तो ये जो वेदर कंडीशन है इसे हम क्या कहेंगे, इसे साइक्लोन कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो जो ये फैक्टर्स हैं, जैसे कि विंड स्पीड हो गई, ठीक है, हवा की गति हो गई, हवा की जो दिशा हो गई, जो तापमान है, और जो ह्यूमिडिटी है, जो उमस है ना, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। इनके कारण क्या होते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं इनके कारण क्या होते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है,
या साइक्लोन्स का जो डेवलपमेंट है, साइक्लोन्स जो बनते हैं, निकलते हैं, है ना, तो साइक्लोन्स का डेवलपमेंट इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होता है, मतलब होता है, या हम कह सकते हैं कि इन्हीं फैक्टर्स की वजह से साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय साइक्लोन्स। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो साइक्लोन कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना, वो क्या करती है, वाटर को पुश करती है टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो जब 100 किलोमीटर की दूरी पर जब तूफान होता है, तो क्या ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ये वाटर को बीच में पुश करती है, किसके, ये जो शोर होता है, जो किनारे होते हैं, है ना, समुद्र के जो किनारे होते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, ये पानी को धकेलती है। ठीक है, पानी की किनारों की तरफ पानी को ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है, ये किनारों की ओर धकेलती है। और ये ऐसा कब होता है, जब 100 किलोमीटर की दूरी पर तूफान होता है। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ठीक है, तो ये पहली ऐसी सूचना होती है, मतलब कि साइक्लोन के आने की, साइक्लोन पहुंच रहा है, इसकी ये पहली ऐसी सूचना होती है। ठीक है, इंडिकेशन मतलब कि संकेत। ठीक है, इसे संकेत भी कहेंगे या सूचना। तो पहला ऐसा संकेत होता है साइक्लोन आने का। ठीक है, द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। तो जो वाटर वेव्स होती है, पानी की जो लहरें होती हैं, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, है ना, जो ये किससे बनती है, हवा से बनती है, विंड से बनती है। और वो जो विंड होती है, वो कितनी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ना। तो जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उससे क्या है, पानी की लहरें बनती हैं। और ऐसी जगहों पे पर्सन जो होते हैं, है ना, उनको नहीं जाना चाहिए। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। तो जो सेंटर में जो वाटर सरफेस होता है, वहाँ का प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, कम दाब होता है। द राइजिंग वाटर में बी अ हाई एज 3 to 12 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो पानी बढ़ रहा होता है ना, तो ये पानी हाई, कितना हाई तक जाता है, कितना ऊंचा जाता है, ये 3 to 12 मीटर ऊंचा पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब पानी जो वाटर वेव्स होती हैं, है ना, जो पानी होता है, वो कितना, उसका स्तर कितना ऊंचा चला जाता है, उसका स्तर 3 से 12 मीटर ऊंचा चला जाता है। इट अपियर्स लाइक अ वाटर बॉल मूविंग अराउंड द शोर। तो ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई वाटर वॉल है। ठीक है, पानी की कोई दीवार है जो कि समुद्र के किनारे चारों तरफ मूव कर रही है। ठीक है, मतलब टूवर्ड्स, मतलब समुद्र के किनारे की तरफ मूव कर रही है जो वाटर वॉल है ना। कैसा दिखाई पड़ता है, जो वाटर वॉल है, मतलब कि जो पानी की जैसे दीवारें हों, ऐसा हमें दिखाई देता है। और ये पानी के, ये जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ की तरफ ये मूव करते हैं, और एज अ वाटर वॉल। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कोजिंग सेवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो सी वाटर होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है, वो एंटर करता है कहाँ पे, जो लो लाइंग कोस्टल होते हैं, मतलब कि जो निचले जो ज़मीनी स्तर होते हैं, है ना, जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, है ना, मतलब निचले स्तर के जो समुद्री तल जो होते हैं, समुद्री जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, सी वाटर जो है वो एंटर कर जाता है, समुद्र का पानी वहाँ प्रवेश कर जाता है। फिर क्या होता है, कॉजिंग सेवियर लॉस ऑफ लाइफ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो अधिकतर जीवन जो है वो खतरे में आ जाता है। एंड प्रॉपर्टी, और जो संपदाएं होती हैं वो भी खतरे में आ जाती है, बहुत सारा लॉस होता है
है ना, क्या होता है कि जो सी वाटर है वो लो लाइंग कोस्टल एरिया में अगर चला गया, है ना, जो निचले जो समुद्री स्तर होते हैं, ठीक है ना, जो करीबी तट होते हैं, निचले होते हैं, है ना, जो तो उनमें सी वाटर अगर एंटर कर जाता है तो क्या होगा कि पानी का लेवल अप हो जाएगा, है ना। उससे क्या होगा कि बहुत सारा मतलब कि सेवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, पूरी तरीके से जो लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है वो खतरे में पड़ जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सेवियर लॉस मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसके कारण। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। और एक नुकसान इससे क्या होता है कि ये जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जो मृदा का जो उपजाऊपन होता है, उसे भी रिड्यूस कर देता है, उसे भी ख़त्म कर देता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन, अगर लगातार हैवी रेनफॉल होती है, अगर लगातार भारी बारिश होती है तो क्या होता है कि बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है ना। वर्जन मतलब कि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा लगातार भारी बारिश होती है तो क्या होती है कि वो सब कुछ बिगाड़ देती है। और क्या होता है, वर्जन द फ्लड सिचुएशन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property। और जो हाई स्पीड विंड होती है, जो तेज गति से जो हवा बह रही होती है, उसके साथ में साइक्लोन भी आता है, चक्रवात आता है, फिर वो डैमेज कर देता है, वो नुकसान पहुंचाता है किसे, जो हाउसेज होते हैं, घरों को, टेलीफोन को, और जो दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जो संपर्क करने के जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, एक संचार की जो प्रणाली होती है उसे, और पेड़ पौधों को, इनको सबको वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कौन? साइक्लोन सब कुछ डैमेज कर देता है। कॉजिंग टर्मेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये जो लाइफ और प्रॉपर्टी है उसे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाता है। मतलब साइक्लोन के कारण क्या होता है, लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है उसका ज़बरदस्त नुकसान होता है। टर्मेंडस मतलब कि ज़बरदस्त, तो मतलब यह हम कह सकते हैं कि भारी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि संचार या संपर्क। टोर्नेडोज मतलब कि बवंडर। इन अवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारी कंट्री में ये लगातार नहीं आते हैं, ठीक है। जो बवंडर होते हैं हमारी कंट्री में लगातार नहीं आते। टोर्नेडो इज, तो टोर्नेडोज मतलब बवंडर। तो इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारी कंट्री में ये जो टोर्नेडो होते हैं ये लगातार नहीं आते हैं। टोर्नेडोज मतलब कि बवंडर। तो अ टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। तो ये जो बवंडर होता है, टोर्नेडो होता है, ये कैसा होता है, ये काला कीप जैसे आकार का बादल होता है जो कि रिचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जो कि आकाश से, ठीक है, आसमान से जमीन पर आता है। और ये काले कीप जैसे बादल होते हैं, काले कीप जैसे आकार के बादल होते हैं जो बवंडर होते हैं ये, और ये आसमान से जमीन पर आते हैं। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक, इनमें से अधिकतर जो बवंडर होते हैं वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। तो जो वायलेंट टोर्नेडो होते हैं, ठीक है, जो नुकसान पहुंचाने वाले टोर्नेडो होते हैं, तेज़ी से आने वाले जो बवंडर होते हैं, उनकी स्पीड लगभग कितनी होती है, 300 किलोमीटर पर आवर होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, तो टोर्नेडोज में फॉर्म्स, ठीक है, टोर्नेडोज से साइक्लोन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट,
ठीक है। तो जो पूरा कोस्ट लाइन है ना, समुद्री तटीय जो रेखा है, तट रेखा जो है ना अपने इंडिया की, इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। तो ये क्या है कि वहाँ पे साइक्लोन्स क्या होते हैं, कम आते हैं। ठीक है, कम आघात पहुँचाते, कम नुकसान पहुँचाते। वल्नरेबल का मतलब कम आघात पहुँचाना, कम नुकसान पहुँचाते। कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्री तट होते हैं, ठीक है, समुद्री किनारे, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। और सबसे ज़्यादा जो ईस्ट कोस्ट होता है, ठीक है, जो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जो समुद्री किनारे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम साइक्लोन आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। तो जो इसका जो पश्चिमी कोस्ट जो है, वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ पर भी कम आघात पहुँचाने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं। बोथ इन टर्म्स, और इन दोनों ही टर्म्स देखा जाए तो ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। तो इन दोनों ही टर्म में क्या होता है कि इंटेंसिटी, तो दोनों ही टर्म में साइक्लोन की इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि प्रबलता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। ठीक है, तो जब साइक्लोन आ रहा होता है तो उससे पहले वार्निंग सर्विस दे दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है। ठीक है, और फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान लगाना, है ना। तो जब साइक्लोन का पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो तब क्या किया जाता है, वार्निंग दे दी जाती है ना, और चेतावनी दे दी जाती है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो लगातार क्या करती हैं, वार्निंग देती हैं और वार्निंग भेजती हैं। पोर्ट्स में फिशरमैन होते हैं, शिप होते हैं, और जो जनरल पब्लिक होती हैं वहाँ पे ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं ये वार्निंग भेजती रहती हैं। तो रैपिड कम्युनिकेशन का मतलब जल्दी जल्दी वो सूचना भेजती हैं। ठीक है, कौन, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो, या हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो लगातार चेतावनी की सूचना भेजती रहती है। ठीक है, किसे, जो पोर्ट्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, शिप होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है उन्हें। अब आगे देखते हैं। Construction of cyclone shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places। ठीक है, जब साइक्लोन आ रहा होता है, ठीक है, साइक्लोन जब बन रहा होता है तो शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो साइक्लोन किस में चला जाता है, साइक्लोन प्रोन एरियाज में चला जाता है। तो जो झुके हुए जो एरिया होते हैं, झुके हुए जो क्षेत्र, प्रोन यानी कि झुके हुए, तो जो झुके हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि साइक्लोन चला जाता है। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना, वो लोग क्या करते हैं कि पीपल को, है ना, वहाँ से जल्दी जल्दी निकालते हैं और कहाँ ले जाते हैं, सेफर प्लेसेस में ले जाते हैं, सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन, जब साइक्लोन आ रहा होता है तो फिर वो कहाँ शेल्टर ले लेता है, वो जो प्रोन एरियाज होते हैं, जो झुके हुए क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे साइक्लोन चला जाता है। फिर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो पीपल को क्या करती है, जल्दी जल्दी वहाँ से निकाल के और सुरक्षित जगहों पे ले जाती है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। तो हम जो ये वार्निंग है इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, इन चेतावनियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते जो
किसके द्वारा दी जाती है? इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, जो मौसम वैज्ञानिक जो विभाग होता है ना, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञानी, जो डिपार्टमेंट मतलब विभाग होता है, मौसम विज्ञानी विभाग के द्वारा जो वार्निंग दी जाती है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये हमें किसके ज़रिए मिलती है वार्निंग? थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें ये टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो अखबार होते हैं, उनके ज़रिए हमें ये वार्निंग्स मिलती हैं। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट एंड इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, तो हमें हमारे जो ज़रूरी जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, है ना, वो मतलब कर लेनी चाहिए। और हमारे जो इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स जो हैं, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण, जो आवश्यक हमारे, है ना, हाउस होल्ड जो घरेलू जो सामान होते हैं, है ना, हाउस होल्ड गुड्स मतलब कि घरेलू जो सामान होते हैं, हमारे लिए जो घरेलू सामान होते हैं उनके, है ना, और हमारी जो आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उनका हमें जल्दी से अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो नेसेसरी अरेंजमेंट है उसमें एक तो हो गया हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है इसमें? डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे पालतू जो पशु होते हैं वो, एंड व्हीकल्स, हमारे जो वाहन होते हैं, एक्सेट्रा, टू सेफर प्लेसेस, इन सबको जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर ले जाना चाहिए। तो इसमें मतलब ये बताया गया है कि जब साइक्लोन आने की कंडीशन होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारे लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, किस तरह के हमें सबसे पहले आवश्यक अरेंजमेंट करने चाहिए, आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ठीक है, नेसेसरी अरेंजमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फिर इसमें हाउस होल्ड गुड्स हो गए, जो घरेलू जो बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक जो घरेलू सामान होते हैं, है ना, जो पालतू पशु होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, है ना, जो व्हीकल्स होते हैं, हमारे वाहन होते हैं, और इन सबको हमें फिर सेफर प्लेसेस में ले जाना चाहिए, सुरक्षित जगहों पे ले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, एज फ्लड्स में हैव डैमेज्ड द रोड्स, एंड कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। और क्या करना चाहिए कि सड़क पर चलने से सड़क पर ड्राइव करना नहीं चाहिए। ठीक है, सड़क पर ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि सड़क पर ड्राइव नहीं करना चाहिए थ्रो स्टैंडिंग वाटर, और पानी के ऊपर, ठीक है, थ्रो स्टैंडिंग वाटर, और पानी में खड़े नहीं होना चाहिए। तो सेकंड इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? जब साइक्लोन आता है तो सड़क पर ड्राइव नहीं करना चाहिए और पानी में नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। फिर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स, जो बाढ़ होती है वो क्या कर देती है? रोड को डैमेज कर देती है, ठीक है, नुकसान पहुंचाती है। एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है, तो हमें जो ज़रूरी फ़ोन नंबर होते हैं उन्हें रेडी करके रखना चाहिए, मतलब कि ज़रूरी फ़ोन नंबर जो होते हैं वो अपने पास में रखने चाहिए ना, तैयार होने चाहिए। ऑफ ऑल इमरजेंसी, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि ज़रूरत के समय जो हमारी सर्विस होती हैं, इमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं, हमारे लिए जो इमरजेंसी के टाइम पे जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके फ़ोन नंबर हमारे पास में पहले से तैयार होने चाहिए। लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर, जैसे कि पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाले जो होते हैं, अग्निशमन, ठीक है, और जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, दवाइयों के जो केंद्र होते हैं, इन सब के नंबर, है ना, ये सारी क्या होती है? इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, और इन सब के फ़ोन नंबर हमारे पास में पहले से होने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, और दूसरे जो बचाव के तरीके होते हैं वो मतलब कि साइक्लोन हिट एरिया जो होता है, मतलब जिस क्षेत्र में साइक्लोन आया हुआ रहता है वहाँ पे रहने के लिए जो दूसरे बचाव के तरीके होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ठीक है, तो पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब कि वो दूषित हो जाता है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज,
और हमेशा जो पीने का पानी होता है उसे स्टोर करके रखना चाहिए इमरजेंसी में, ठीक है। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, और गीले स्विच को टच नहीं करना चाहिए, और जहाँ पावर लाइंस गिरी हुई होती हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ठीक है, बाहर मनोरंजन के लिए, फन के लिए नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, ठीक है। तो जो रेस्क्यू के लिए आते हैं, आपको जो बचाने के लिए जो दल आता है उस पर अनड्यू डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अनड्यू डिमांड्स मतलब कि जो आपकी अनैच्छिक मांगे जो होती हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए आप जो रेस्क्यू आता है आपके पास में, जो बचाव दल आता है उस पर आप बल मतलब उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, आपके जो नेबर्स होते हैं, आपके जो पड़ोसी होते हैं और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट मतलब सहयोग, तो उनका सहयोग करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, इन दिनों में तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जो पिछले जो शतक थे उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में आज हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। कोस्टल रेजिडेंट्स मे हैव हैड लेस than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone, ठीक है। तो जो कोस्टल रेजिडेंट है, जो समुद्री किनारे पे जो रेजिडेंट है, जो आवास होते हैं, मे हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर, ठीक है, और इवैक्यूएट देयर होम फ्रॉम एन ऑन कमिंग साइक्लोन। तो क्या होता है, जब साइक्लोन आ रहा होता है तो यहाँ के जो होम होते हैं, यहाँ के जो घर होते हैं, है ना, उन्हें खाली करने के लिए वो पहले से रेडी रहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है आज के टाइम का जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो बहुत अलग है, ठीक है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स, तो इसके लिए हमें किसे थैंक्स करना चाहिए, जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो रडार्स होते हैं, उन्हें थैंक्स करना चाहिए। अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज़ इशूड 48 आवर्स, ठीक है, इन एडवांस। तो जो साइक्लोन अलर्ट होता है या जो साइक्लोन वॉच होता है ना, ये क्या होता है कि एडवांस होता है, और कितना, ये 48 आवर पहले ही मतलब इसके आने की संभावना होती है। जो साइक्लोन अलर्ट और जो साइक्लोन वॉच होता है, इसका 48 घंटे पहले ही आने की संभावना होती है, ठीक है। इट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जो आने वाले जो तूफान होते हैं उनसे भी ये कितने 48 घंटे पहले एडवांस होते हैं, जो साइक्लोन अलर्ट या जो साइक्लोन वॉच होते हैं ये। तो एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। तो जब 48 आवर्स पहले ही इनके मतलब आने की जब संभावना हो जाती है, तो क्या होता है कि साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। तो जो साइक्लोन वार्निंग होती है, चक्रवात आने की जो चेतावनी होती है, वो 48 घंटे पहले ही एडवांस में दे दी जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट वेरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, ठीक है। तो ये जो मैसेज है इसे हर 1 घंटे में या हर आधे घंटे में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। ब्रॉडकास्ट मतलब कि प्रसारित करना। तो ये जो मैसेज है बार बार में हर 1 घंटे में, हर आधा घंटे के अंदर प्रसारित किया जाता है। व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, जब साइक्लोन कोस्ट के नज़दीक आता है तब,
ठीक है। जो समुद्री किनारे जो होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, है ना, समुद्र जो तट होते हैं, कोस्ट मतलब जो समुद्री तट होते हैं, वहाँ पे जब साइक्लोन आ रहा होता है तो ये जो मैसेज होता है, ये है ना, जो वार्निंग होती है, ये हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में प्रसारित की जाती है, ठीक है, बताई जाती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संगठन होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, जो साइक्लोन संबंधी जो आपदाएं होती हैं, ठीक है, विपत्तियां जो होती हैं, डिजास्टर्स मतलब आपदाएं, तो जो साइक्लोन से रिलेटेड, है ना, साइक्लोन से संबंधित जो आपदाएं होती हैं, उनके लिए क्या करती हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनके लिए ये क्या करती है, कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है, और टू मॉनिटर, ठीक है, और क्या करती है, देख रेख करती है। मॉनिटर मतलब कि देख रेख करना, ठीक है। तो क्या होता है कि साइक्लोन रिलेटेड जो डिजास्टर होता है, ठीक है, उसके लिए क्या करती है, नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं, देख रेख करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।